नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में जहां पर आज हम गोबी डेजर्ट के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान के नाम हैं अंटार्कटिक, आर्कटिक, सहारा, अरेबियन, गोबी, कालाहारी, पैटागोनिया, ग्रेट विक्टोरिया, सीरियन एंड ग्रेट बेसिन डेजर्ट। आज हम इस वीडियो में गोबी डेजर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि चाइना और मंगोलिया में स्थित है। गोबी डेजर्ट एक ठंडा डेजर्ट है। हम रेगिस्तान के बारे में जब भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें रेतीले पहाड़ और जहां पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, ऐसी पिक्चर हमारे दिमाग में उभरती है। पर ऐसा नहीं है। रेगिस्तान हमेशा गर्म ही नहीं, ठंडा भी पाया जाता है, जहाँ पे तापमान बहुत ठंडा और चारों तरफ बर्फ और सूखी ज़मीन भी होती है। तो शुरुआत करते हैं गोबी डेजर्ट के बारे में। गोबी डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न चाइना और साउदर्न मंगोलिया में उपस्थित है और इसे पूरी दुनिया में पाए जाने वाली कोल्ड डेजर्ट में से एक माना जाता है। गोबी डेजर्ट चिलचिलाती गर्मी और कठोर सर्दी के बीच अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव और हिमालय की वर्षा छाया में अपनी स्थिति के कारण मुख्य रूप से शुष्क है। औसतन तापमान जनवरी में -40 सेल्सियस से लेकर जुलाई में 45 सेल्सियस तक हो सकता है। हिमालय मॉनसून विंड को रोकता है, जिसके कारण गोबी डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है और नॉर्थ इंडिया में बारिश हो जाती है। सभी गोबी डेजर्ट को शुद्ध रेत का टीला मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें रॉकी प्लेटूज, ग्रेवल प्लेन्स और कुछ रेतीले क्षेत्र सहित अन्य प्रकार के लैंडस्केप मौजूद हैं। गोबी डेजर्ट असल में 33 छोटे डेजर्ट को मिलाकर बना है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं। अपने कठोर परिस्थिति के बावजूद गोबी डेजर्ट में अलग अलग प्रकार के पौधे और पशु रहते हैं, जिसमें कैमल, ग्रिजल्स और अलग अलग तरह के रोडेंट्स शामिल हैं। गोबी डेजर्ट में वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल, स्नो लेपर्ड, जारबोस, पिट विपर्स, ब्लैक टेल गिजर्स, वाइल्ड कैमल्स, हॉर्स, कुलान, डिजर्स, मार्मोट्स, गोफर्स, आइबेक्स इस तरह के पशु रहते हैं। और गोबी डेजर्ट में ब्लैक सेज, राइस ग्रास, सॉल्ट बुश, बेरबर्स, आरिस्टाटा जैसे पौधे पाए जाते हैं। गोबी डेजर्ट में उगने वाले पौधे या फिर कोल्ड डेजर्ट में उगने वाले पौधों के पत्ते का रंग ब्राइट होता है और ये सूरज के रोशनी और हीट को ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। तो अब चलिए गोबी डेजर्ट के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और कुछ क्लाइमेटिक चेंज के कारण गोबी डेजर्ट लाखों करोड़ों साल पहले बना था। तिब्बतियन प्लेटू के अपलिफ्ट ने गोबी डेजर्ट के फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक ठंडा डेजर्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन अधिक ऊंचाई और वाटर लेवल से दूर हुआ। समय के साथ पृथ्वी के क्लाइमेट में बदलाव के कारण गोबी डेजर्ट में कुछ तालाब, ग्रासलैंड और फॉसल्स तालाब के नीचे ज़मीन में मिले। अब बात करते हैं गोबी डेजर्ट के फॉसल डिस्कवरीज के बारे में। गोबी डेजर्ट में 20th सेंचुरी में खोज की गई, जहां से गोबी डेजर्ट में हमें डायनासोर फॉसल्स मिले और डायनासोर फॉसल्स की वजह से ही वो जगह बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ सिर्फ डायनासोर के फॉसल्स ही नहीं बल्कि उनके नेस्ट और उनके एग्स भी मिले और ये मीसोजोइक एरा को जानने और समझने के लिए बहुत अच्छा साधन है। बात करें तो इसके ह्यूमन हिस्ट्री की, तो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स गोबी डेजर्ट के ओएसिस के पास रहते थे।
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक नोमैडिक ट्राइब इस जगह को हंटिंग और गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। गोबी डेजर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिल्क रोड का और चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार का भी। गोबी डेजर्ट मंगोलियन फोल्कलोर और चाइनीज हिस्ट्री में सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये डेजर्ट बहुत से नोमैडिक ग्रुप्स का घर है जिसमें शाओगुन, तुर्की ट्राइब्स और मंगोलियन शामिल हैं। ये ग्रुप अधिकांश समय इस हार्श टेम्परेचर को नेचुरल डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं इन्वेडर्स या आक्रमणकारियों के खिलाफ। 13वीं सेंचुरी में गेंगिस खान के अंडर का मंगोल एम्पायर गोबी डेजर्ट के किनारे से उभरा और उसने आसपास के मैदानों का उपयोग करके इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया जिसका नाम था मंगोल एम्पायर। 20वीं सेंचुरी के दौरान गोबी डेजर्ट में कोयला, कॉपर और गोल्ड सहित अपने नेचुरल रिसोर्स के लिए गोबी डेजर्ट ने सबका ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर और तब से माइनिंग ऑपरेशन का विस्तार हुआ जिसके कारण डेजर्ट के एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ा। आज यहाँ आबादी कम है, ज़्यादातर यहाँ पर मंगोलियन हेडर्स और कुछ चाइनीज कम्युनिटीज रहते हैं। इसके नाजुक परिस्थिति तंत्र के डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेटिक चेंज के कारण इसके इकोसिस्टम में खतरा बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास जारी हैं जिनका ध्यान डिजर्टिफिकेशन से निपटने और इनके यूनिक बायोडायवर्सिटी की रक्षा पर केंद्रित है जिसमें बैक्टीरियन कैमल और गोबी बेयर जैसे प्रजाति शामिल हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वे लोग ट्रेडिशनल लाइफ लीड करते हैं जैसे भेड़ बकरी चराना आदि। मंगोलिया में आज भी जो नोमैडिक फैमिलीज रहती हैं वे यट्स का इस्तेमाल करती हैं। यट्स का मतलब पोर्टेबल टेंट होता है। यट्स वेल सूटेड हैं डेजर्टिक क्लाइमेट कंडीशन के लिए। मंगोलियन हेडर्स ने अपने कल्चर या ट्रेडिशन को अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स जैसे नाडम फेस्टिवल से मेंटेन किया है। ज़्यादातर मंगोलियन बुद्धिज़्म को मानते हैं। गोबी डेजर्ट में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं जैसे फ्लेमिंग क्लिफ्स और ख्वांगो रुइन एल्स सैंड ड्यून्स जो टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करती हैं गोबी डेजर्ट की तरफ। गोबी डेजर्ट के विशाल खुले स्थान और सूरज का प्रकाश सनलाइट इसे सोलर और विंड एनर्जी के इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा स्थान बनाती है। चाइना और मंगोलिया इस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।